यार पखे लवाइए तो सारे पूरे कार नहीं चलें। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। उसको निकाल लेना यार कुर्बानी वालों। और अभी मौजूद हूँ सर्वर गोट फार्म हड़प्पा स्टेशन साहिवाल ज़िला आई थिंक। तो आमर भाई के पास माशाल्लाह गुलाबी ब्रीड मौजूद है। इनका ये 10 एक मरलों में जानवरों का सेटअप साइड से लगा 2 मिनट वीडियो बननी है। ये इनके बक्स का सेक्शन है, इधर भी इनके छोटे बक्स हैं। ये बिल्कुल जो तैयार जो क्रॉसिंग करते हैं जिनकी ब्रीड आ रही है ये वो वाले हैं। अच्छा, इसमें अब आपको इस सेक्शन में जो चीज़ दिखानी है, एक तो इनकी कुर्बानी की तैयारी दिखानी है इनके अपने फार्म की, दूसरी ये फॉर सेल भी जानवर है। इनमें से कोई भी गुलाबी ब्रीड हो, ये हो, बच्चे बड़े खूबसूरत हैं, वहाँ उस साइड पे बहुत प्यारे बच्चे हैं। अच्छा, इनकी तैयारी और लोग कुर्बानी का जानवर लेते हैं उनको मोटा करने के लिए। इनसे जो सीक्रेट फार्मूला है वो इंशाल्लाह पूछेंगे और आपसे शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। आमिर भाई, लोकेशन क्या है आपके फार्म की? ये हड़प्पा स्टेशन जीटी रोड जी, साहिवाल से ये है 20 किलोमीटर। 20 मेन जीटी रोड के ऊपर ही मुल्तान रोड वाली साइड। मुल्तान रोड वाली साइड पे है जी। और फार्म जी मैं आपको कल वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ, ये शायद वीडियो के बाद आए। बाकी ये आमिर भाई कुर्बानी के इस दफ़ा आपके पास सिर्फ यही जानवर हैं? हाँ जी, यही असल में माशाल्लाह एज ए बाकी हमारे ब्रीडर ही सेल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हमें कुर्बानी तक तो वो मामला ही नहीं बनता। सही है। तो ये कुछ थोड़े बहुत हम लोगों ने, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना था, लोगों को दिखाना था, सही है, क्योंकि हम फीड वगैरह भी देते हैं जी। तो उसमें फिर हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिए थे। तैयारी माशाल्लाह आपके सामने है। ये देखें जी माशाल्लाह। और इनमें सर ये माशाल्लाह ये देख लें जी, कितने कितने वेट वाले जानवर हैं? ये सारे तकरीबन 100 kg के आसपास है। ये देखें जी माशाल्लाह, 100 kg प्लस ही होंगे। ये चेक करें ऊपर से, ये लें माशाल्लाह। और ये सेल्फ फीड पे हैं, सारे फीड पे हैं, अपनी मर्जी से खा रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं, गली नहीं लगाया किसी को, मतलब हाथ से जबरदस्ती नहीं दे कुछ भी नहीं, अपनी मर्जी से फिर रहे हैं, खुले फिर रहे हैं, खुले खा रहे हैं। कोई हमने हमारी तरफ से कोई फोर्स फीड नहीं, कोई दही नहीं, कोई तेल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी फीड दे रहे हैं बस। सही है। और आमिर भाई, लोग इन दिनों में काफी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि कुर्बानी का बकरा खरीदा या वैसे जो फैटनिंग करते हैं, क्या आपके सीक्रेट है जिसकी वजह से आपके बकरे इतने मोटे हैं माशाल्लाह? दोस्तों से थोड़ा शेयर करें। नहीं, सीक्रेट तो कोई नहीं है। सीक्रेट ये होता है कि खुराक आप बैलेंस दें, ठीक है ना। तो लोग जब हैं वो खुराक उनकी बैलेंस नहीं होती, वो या अकेला पट्ठे खिला रहे होते हैं या अकेला वंडा खिला रहे होते हैं, या किसी चीज की मिकदार ऊपर नीचे होती है, ठीक है। असल में तो ह्यूमन की पीएच बैलेंस रहनी चाहिए, ठीक है। तो ह्यूमन की पीएच, अब लोग जो ज्यादा दाना खिलाते हैं, दाना रिजल्ट तो देता है, लेकिन ह्यूमन की पीएच को एसिडिक कर देता है। जब वो एसिडिक हो जाती है तो वो फिर मामला जो है वो पेचसों की तरफ, और दूसरे वो आपको पता है एक दफा पेचस लग जाए 10-15 दिन की मेहनत जाया, ठीक है ना। तो इसलिए आपको उसको बैलेंस लेके चलना चाहिए। अगर कोई ट्रिक्स वो लोग यूज करते हैं तो वो यही है कि आजकल बफर्स आए हुए हैं, ठीक है। अभी दाना अगर ज्यादा खिलाना तो साथ बफर दे दिया, वो उसको बैलेंस कर देता है, ठीक है। वो बफर में आम जिस जुबान में कह लो लोग मीठा सोडा पुराने जमाने में देते थे, वो ह्यूमन की पीएच को बैलेंस कर देता, ज्यादा दाना खाया हो तो। तो लेकिन जो है ना मीठा सोडा, वो जाके फौरी असर करके तो उसके बाद वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो हमें तो चाहिए ऐसा कि ह्यूमन के अंदर 48 घंटे तक वो काम करता रहे। तो आजकल वो फिर उसी जो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि मीठे सोडे को 2-3 और मिक्सचर हैं उनके साथ मिला के तो उसको स्लो रिलीजिंग बफर बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि वो पड़ा रहे, ह्यूमन को बैलेंस करता रहे, लंबे अरसे तक स्लो रिलीज होता रहे, ठीक है। पुराने जमाने में लोग वो मीठा सोडा पानी में डाल देते थे कि जानवर जब पानी पिएगा तब तब उसका पीएच बैलेंस होता रहेगा, लेकिन वो कोई मीठे सोडे वाला पानी पीता है, कोई नहीं। इस गर्मी में डिहाइड्रेशन ना होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए वो फीड के अंदर स्लो रिलीजिंग बफर का इस्तेमाल हो जाता है। फीड बैलेंस होती है। अब वो बैलेंस कैसे होती है वो पूरी एक साइंस है, वो पूरी एक फील्ड है, ठीक है। उसकी बड़ी डिटेल्स हैं। वो अब इस तरह से 2+2 नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। उसमें आप ये देखें कि एक ही साथ फील्ड है, एक ही लूसन की प्रोटीन 11 आ रही है, एक ही 18 आ रही है। अब आप कहेंगे यार उसने भी लूसन डाला था, मैंने भी लूसन डाला था, ठीक है। तो वो अब उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में तो जमीन आसमान का फर्क आ गया, सही है। तो रिजल्ट में भी फर्क आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो ओवरऑल कंपोजिशन होती है वो उसकी इंडिविजुअल लैब वर्क पे होती है कि उसकी लेबोरेटरी क्या आ रही है,
फिर उसका बैलेंस निकलता है। सही है। ये आप गूगल करके कि उसकी ये है, वो हर बंदा अपना कारीगर बना हुआ है, उसमें फिर वो रिजल्ट नहीं आते। बिल्कुल ऐसी बात है जी। अच्छा आमिर भाई, इनकी खुराक क्या है कि वो थोड़ा शेयर करें, क्या कंपोजिशन है इनकी, क्या चारा है? इनकी खुराक में जी एक तो जो हम TMR बनाते हैं जी, ये TMR है, ये वो TMR ही खा रहे हैं। इसके अंदर लूसन एडिड है ऑलरेडी जी, और ये बैलेंस फार्मूला बनाया हुआ है। ठीक है। इसके साथ इनको थोड़ा थोड़ा कभी अगर इनको दाना वगैरह देना है तो वो साथ SRB यूज करके बफर देके तो इनको थोड़ा बहुत दाना अगर एक्स्ट्रा खिलाना तो वो खिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बंदा बैठा है जिसके पास TMR अवेलेबल नहीं है, जी जी, तो आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे, कैसी डाइट रखे, कैसे जानवरों को इन जैसा बनाए? इन जैसा बनाए, एक तो पहली बात है कि वो इस चीज को समझे कि अगर मैंने हरा खिलाना है ना तो हरा जो है वो तकरीबन 6 से 7 किलो हरा हो ना, 6 से 7 किलो, तो उसमें से 1 किलो ड्राई मैटर निकलता है। ऐसा ही है। तो अब अगर ये जानवर माशाल्लाह 100 किलो का जानवर है जी, इसको मैंने मोटा करना है तो इसने 4 किलो तो इसको चाहिए ड्राई मैटर। ठीक है। अब उस 4 में आप तकसीम कर लें, चलो 3 किलो आप पट्ठों से दे दें तो 1 किलो आप वंडे से दे दें, सही बात है। उसको आप 70-30 कर लें। ठीक है। ठीक है। अब वो 3 किलो अगर हरे पट्ठे से देना है तो वो 7 3 21 वो 20 किलो पट्ठे बनते हैं। 20 किलो पट्ठे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अगर गली ना लगाया हो या तजर्बा ना हो। जी जी जी, इसलिए उसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया जाता है। सही है। जैसे दूध है उसको ड्राई करते हैं तो खोया बन जाता है। ठीक है। अब मैंने 5 किलो दूध पीना हो तो मुश्किल है, किलो खोया खाना आसान है। बस ये इसका चक्कर है, और इसका भी उनको खुराक पूरी मिलनी चाहिए। एक तो ड्राई मिलनी चाहिए जी, आमिर भाई कह रहे हैं, और समझा ही दिया बल्कि उन्होंने, साथ उनका एक पोर्शन उन्होंने वनडे का कहा है। तो वनडे में आमिर भाई कौन सी चीजें हैं जो बहुत बेसिक है, उनके बगैर वंडा बनना ही नहीं चाहिए? देखिए मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहता है कि यार मैं ड्राई खिला रहा हूँ, सब ड्राई खिलाएं। जी, हरे से भी रिजल्ट आता है, लेकिन मैंने उसकी बुनियाद बता दी आपको। बिल्कुल, कि वो आपको उस कितना खिलाना पड़ेगा, किस लिहाज से खिलाना पड़ेगा। अगर आप वो करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी। जी जी, बैलेंस बैलेंस करना है, आपने जानवरों को बैलेंस लेके चलना है। ठीक है, ठीक होगी बात। दूसरे नंबर पे जो आ गया वनडे के अंदर जो होता है ना, अभी नॉर्मली मैं वनडे के अंदर जो है ना 50% दाना रखता हूँ, 50% उसका जो फाइबर वाला एलिमेंट है, जिसमें चोकर होगी, ग्लूटन होगी, खल होगी, राइस पॉलिश होगी, ठीक है ना, 50% वो रखता हूँ, 50% दाना रखता हूँ। सही है। उसमें भी दाना फिर बैलेंस करता हूँ कि प्रोटीन कम से कम 18 तो बने। मुझे अकेली मकई नहीं डालता, वो तो फिर 9 प्रोटीन ही रहेगी। उसमें फिर थोड़ा चना डाल दूंगा, चने की 22 होती है। ठीक है। अगर मूंगी डाल दूंगा, मूंगी की 24 होती है। तो सोयाबीन डाल दूंगा, सोयाबीन जो साबित है उसकी तकरीबन 30 के राउंड अबाउट होती है, जो मील है उसका वो 50 के पास होती है। उसका फिर बैलेंस निकालना पड़ता है। साथ फिर हमने अपने ना कस्टमाइज मिनरल बनाए हैं। ठीक है ना जी। कि मिनरल्स जो बाजार में मिल रहे हैं ना, वो स्पेशल बकरी के लिए या बकरे के लिए नहीं मिल रहे। हमने मिनरल स्पेशल खुद लेबोरेटरी में खुद डिजाइन करवाए हैं और वो हम सेल भी कर रहे हैं। ठीक है, कि जिसने अपना वंडा बनाना है वो जो बाजारी मिनरल्स है ना, असल में वो आपको बेसिक बात बता दूं कि वो जो जिस भी मिनरल के ऊपर साथ पोल्ट्री मेंशन होगा ना जी, वो ह्यूमन के अंदर उतना अच्छे इफेक्टिव नहीं होंगे। सही बात, क्योंकि इसमें चाहिए होती है ह्यूमन कोटेड। तो ह्यूमन कोटेड जो चीज होगी वो पोल्ट्री में रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि वो ह्यूमन को बाईपास करना है। बिल्कुल, हमने ह्यूमन में मिनरल्स आया ना हो, आगे जाके वो बाईपास होके वो आंतड़ियों में, इंटेस्टाइन में जाके वो उसका रिजल्ट होता है। बिल्कुल, लेकिन आप कभी भी मिक्सचर नहीं बना सकते जो दोनों साइड पर रिजल्ट, दोनों साइड वाली चीज रिजल्ट नहीं देगी। इसलिए हम मिनरल्स हो गए, टॉक्सिन बाइंडर हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, स्लो रिलीजिंग बफर हो गए, ये सारी चीजें हम अपनी कस्टमाइज तैयार करते हैं। भाई अच्छा अमर भाई, इनका क्या मंथली वेट गेन कितना रहा है? आपने तो तैयार की है ये भाई तकरीबन 5 से 7 किलो मंथली वेट गेन रहेंगे। और उसकी जो वजह है वो बता चुके हैं कि खुराक, और खुराक कितने पोर्शंस में कैसी होनी चाहिए वो भी शेयर कर दी। अच्छा अमर भाई, लूसन ही क्या ड्राई, अगर ये वैसे ड्राई को भी छोड़ दें, चारे में बात करें तो लूसन ही सबसे बेहतर खुराक है? अभी नहीं, चारा आप जो मर्जी दें, आपको उसकी साइंस पता होनी चाहिए, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पता होनी चाहिए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ यार एक चीज के पीछे नहीं पड़ जाया करते। ठीक है, आपने बरसीन देनी है, बरसीन दें आपने। अब उसकी आपको पता होना चाहिए कि मैं ये दे रहा हूँ, इसका फायदा नुकसान क्या है। अब जैसे मकई का चारा है, उसकी सिर्फ 7 प्रोटीन है। अब वो कितना भी खिला लेना तो वो जाके फार्मूला नहीं पूरा होता। वो आप चस्के के लिए तो दे सकते हैं, मेन कोर्स नहीं उसका हो सकता। बिल्कुल, ठीक है ना। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब मुझे उसका बैलेंस निकालना आना चाहिए। अगर मैंने बरसीन खिलानी है या मकई खिलानी है और मैं देख रहा हूँ कि उससे इनकी जरूरत पूरी नहीं हो रही, तो फिर मुझे अंदर थोड़ा सा लूसन का तड़का भी लगाना पड़ेगा। सही है, लूसन पे हम इसलिए
के ले जाते हैं कि जो लोग अपनी लगाते हैं ना लूसन, जी उनको बड़ा इसमें फायदा होता है, क्योंकि साल में 7 कटाइयां दी जाती है जी, और इसकी पैदावार भी अच्छी है, अच्छी आ जाती है। ठीक है। बिल्कुल। बाकी जो जंतर है वो आपको पता है कि वो फली पे जाते जाते 4-5 महीने ले जाती है, ले जाती है। फिर उसका दूसरा लॉ भी उतना अच्छा नहीं है, कच्ची खिला दो तो पेट खराब हो जाता है, बिल्कुल। इसलिए वो फार्मर को फायदा नहीं है। आजकल महंगाई का दौर है, बिल्कुल। हमारी साइड पे इधर 1.5-2 लाख रुपए तो ठेका हो गया है, बिल्कुल अगर जिसके पास अपनी जमीन नहीं है तो। बिल्कुल तो वो अब सारी मैथ करके हम इस तरफ लेके आते हैं, वरना ये नहीं कि लूसन जो है वो हरफे आकर नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये हम आजकल के हालात के लिहाज से वो मशवरा देते हैं कि भी आपका इसमें फायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहें। हर बंदा, कुछ लोग होते हैं उनको समझाने से बात पता चल जाती है, कुछ मछली होती है वो पत्थर चट के मुड़ दी। बिल्कुल ऐसे तो मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया। सही। अच्छा अमर भाई, ये जो गंदम की तोड़ी होती है, जी जी, इसका ये आखिरी क्वेश्चन होगा, फिर वीडियो एंड करेंगे। इसमें क्या प्रोटीन लेवल होगा, कोई आइडिया है? गंदम की तूड़ी सर 2-3 2-3 2-3 लोग ये बहुत देते हैं। वो सिर्फ इसलिए लोग देते हैं कि भी हमें सस्ती पड़ रही है, लेकिन अगर वो कैलकुलेशन में लेके जाएं तो वो उनको महंगी पड़ रही होती है। हाँ, वो वक्ती तौर पे पेट भरती है, उसके हाथ से रिजल्ट नहीं देती। रिजल्ट नहीं देती। आज का आप देखें, बकरा ईद में इस वक्त जो रेट चल रहे हैं वो किस तरह से रेट चल रहे हैं, लोग तोल के लेके जा रहे हैं फार्मर्स। जी जी जी। तो अगर आपने वेट ही नहीं लिया बिल्कुल तो फिर आपने टाइम पास ही किया, बिल्कुल। फिर पैसे बचाए के नुकसान हुआ, दूसरे खर्चे कहाँ पे हैं? बिजली का बिल भी आना है, लेबर का खर्चा भी आना है, दूसरे मामला भी आने। जी जी। तो तूड़ी तो हम किसी चीज में डाल दें ना तो उसका फार्मूला बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने कभी तूड़ी यूज नहीं की। फिर उसमें मिट्टी का बहुत ज्यादा होता है, जानवर मिट्टी खा ले तो उसका जो है ना वो ग्रोथ ही नहीं करता, मैदा रुक जाता है। बिल्कुल, आपको पता है इस बात का, उसको मिट्टी की लत लग जाती, तूड़ी में से मिट्टी निकालना बहुत मुश्किल है। जी। अच्छा अमर भाई, आखिरी क्वेश्चन है। बिल्कुल, कुछ जानवर ना जैसे मुंह मारते रहते हैं मिट्टी को बिला वजह, जी जी, तो उनको क्या कोई इशू होता है, क्या सीन होता है? वो सर उनके कैल्शियम की कमी होती है जी, और या उनके अंदर पेट में कीड़े होते हैं। ये दो रीजन होती हैं उनकी। सही। आप उनके मेंगनों का टेस्ट करा लें, आपको कीड़ों की रेशो पता लग जाएगी जी। या वो आपने अगर नहीं डिवर्मिंग की तो, अगर नहीं टेस्ट कराना तो वैसे ही उसकी डिवर्मिंग कर दें, ठीक है, और किसी अच्छे सॉल्ट के साथ, और साथ उसको DCP खिलाएं, 4-5 दिन वो हट जाएगा मुंह मारना। ठीक है जी। तो ये जी बड़ी ही डिटेल में, अगर आप कुर्बानी के जानवर को मोटा करना चाह रहे हैं, प्रॉपर जुगाड़ नहीं बताए गए, प्रॉपर कैलकुलेशन बताई गई हैं, तो इनको फॉलो करके आप ये काम कर सकते हैं। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए। और एक तस्वीर निकलवा ले।